आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो 6th वाला पार्ट है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, 5 पार्ट्स पहले हमने सॉल्व किए हुए हैं और 6th वाला आप देखिए 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टराइज इट, फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन, इस व्यंजक के गुणनखंड कीजिए। किसका यूज़ करना है? हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, सर्वसंज्ञिका का यूज़ करेंगे। तो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, आपने वर्ग पढ़ा है, वर्ग, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। 11 इंटू 11 होता है 121। 11 गुणा 11 होता है 121। तो ये हो गया 11 का स्क्वायर 121, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, 11b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121 बी स्क्वायर। इसको आप देखिए 11b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11b इंटू 11b। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर। ठीक है। इसको देखिए, ये क्या है? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 का स्क्वायर क्या है? 16। 4 का वर्ग 16 और c का स्क्वायर, c का वर्ग c स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं मैं 4c का स्क्वायर। 4c का स्क्वायर कितना हो गया? 16c स्क्वायर माइनस 88 को कैसे लिख देंगे? 2 इंटू 11b इंटू 4c। 88bc को कैसे लिख देंगे? 2 इंटू 11b इंटू 4c। मल्टीप्लाई करिए, 11 2 जा 22, 22 जा 22 4 जा 88, 11 दूनी 22, अब 22 चौके 88 और बी और बी की गुणा क्या हो जाएगी? 20। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, देखिए आपने एक आइडेंटिटी क्या पढ़ी है? आपने पढ़ी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके और इसकी कंपेरिजन करते हैं, इसके और इसकी तुलना करते हैं। ठीक है। ए स्क्वायर 11b का स्क्वायर, तो ए की जगह 11b नहीं है। ए स्क्वायर मीन्स 11b का स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 11b। बी स्क्वायर 4c स्क्वायर, तो बी की जगह 4c। क्लियर है? बी का स्क्वायर है तो यहाँ 4c का स्क्वायर है, इसका मतलब बी इज इक्वल टू 4c है। और बीच में देखिए 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए ये है, ए इंटू बी, बी ये है 4c। आप देख रहे हैं 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मतलब 11b स्क्वायर, इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको मैं बी कह रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब इससे इसका मैच करिए, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए कितना है? 11b माइनस बी क्या है? 4c। बी स्क्वायर 4c स्क्वायर, ए स्क्वायर 11b स्क्वायर, तो 11b माइनस 4c होल स्क्वायर। ये जो बीजीय व्यंजक है, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है,
इसके फैक्टर इस रूप में किए जाएंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलो इसको, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये है, माइनस 2 इंटू ये प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर, तो वही तो लिखा है मैंने ये, तो ये फैक्टर हो गए। ठीक है, अब स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। ध्यान से करिए, समझ करके करिए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, आइए 7th वाला पार्ट देखिए। 7th वाला पार्ट, L प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm, L माइनस m होल स्क्वायर माइनस 4lm, इसको देखिए। ठीक है, पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, इसका विस्तार करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर से पहले इसको खोलते हैं। ठीक है, आप जानते हैं सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको देखिए, L प्लस m स्क्वायर, L प्लस m स्क्वायर, a की जगह L है, b की जगह m है, a स्क्वायर, a मतलब L स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह क्या है L, b की जगह है m प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह L है, b की जगह m है, तो a स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, a की जगह L है, प्लस 2 इंटू a की जगह L है, b की जगह m है, प्लस b स्क्वायर मतलब b की जगह m है, तो ये हो गया m स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं ये लिख लेता हूं, L प्लस m होल स्क्वायर आपका ये आ गया, तो दिस इज इक्वल टू, मेरे पास इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, L स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर। इसको मैंने खोला, इसका मैंने विस्तार किया, इसको मैंने एक्सपेंड किया, ये आया माइनस 4lm, ये तो ऑलरेडी यहां दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, L स्क्वायर तो ऐसे उतार दीजिए, 2lm माइनस 4lm, ये सजातीय हैं। ठीक है, ये लाइक टर्म्स है, इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स, इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म्स, सजातीय पद, क्योंकि lm और lm ये घट बढ़ जाते हैं, जोड़ घट जाते हैं, प्लस माइनस हो जाते हैं, तो प्लस 2lm माइनस 4lm, आप जानते हैं 2 माइनस 4 कितना होता है, आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू -2, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, ये प्लस 2 है, ये -4 है, तो -2 तो आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, L स्क्वायर 2lm माइनस 4lm, ठीक है, प्लस 2lm माइनस 4lm, ये हो जाएगा -2lm प्लस 2 -4 -2, और lm तो है ही है। ठीक हो गया, प्लस m स्क्वायर। अब इसका ये जो है, ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, किस सर्व समीका से ये मैच कर रहा है, आपने पढ़ा हुआ है डियर स्टूडेंट, सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ए स्क्वायर एल स्क्वायर, 2ab 2lm, बी स्क्वायर एम स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे एल, बी की जगह पे एम। ठीक है, ठीक है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, और इसको मैच कराए ना, इसको और इसकी तुलना करिए, ए स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर, इसका मतलब ए बराबर एल है, एम स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब बी बराबर एम है। 2 देखो 2 ए है तो यहाँ पर एल है, बी है तो यहाँ पर क्या है, एम है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह मैं यदि एल कर दूँ और बी की जगह क्या कर दूँ, एम कर दूँ, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, एल माइनस एम का होल स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह एल है और बी की जगह एम है, तो एल माइनस एम का होल स्क्वायर इस रूप में दिया जाएगा। तो इसके जो फैक्टर आए, इसके जो गुणनखंड हुए क्या हो गए, एल माइनस एम का होल स्क्वायर। एल माइनस एम का होल स्क्वायर का मतलब है एल माइनस एम इंटू एल माइनस एम, 2 बार गुणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन का 8th वाला पार्ट देखते हैं, 8वें नंबर का पार्ट देखते हैं। आइए देखिए डियर स्टूडेंट, थर्ड वाला देखिए, सॉरी 8th वाला पार्ट देखिए, a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। ध्यान दीजिए इसमें और इसमें, ये वाला पार्ट है वो, ये वाला मतलब ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला व्यंजक है, ये इसके फैक्टर करने हैं। अब ध्यान दीजिए आप, इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, ए टू द पावर 4 को ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, घातांकीय नियम। ठीक है, घातांक एवं घात एवं घातांक। ठीक है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पहले हमने पढ़े हुए हैं ये सब, तो आपने पढ़ा हुआ है कि x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इज इक्वल टू एक्स टू द पावर a प्लस बी। बेस सेम है, आधार समान है, तो घातांक जुड़ जाते हैं, x टू द पावर a प्लस बी। यहाँ पर वही मैं कर रहा हूँ, ये आधार है तो a टू द पावर 2 प्लस 2 4, तो a टू द पावर 4 को मैंने a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 इंटू इसको लिख सकता हूँ मैं a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक हो गया, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और b टू द पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बी टू द पावर 4 को लिख लेता हूँ बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी आधार हो जाएगा और एक प्लस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 4। ठीक, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर स्क्वायर 2 बार है मल्टीप्लाई में, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का गुणा है, ए स्क्वायर सेम रिपीट हो रहा है, तो ए स्क्वायर की पावर 2 2 बार है ना, पावर 2। और वैसे भी आपने घातांक के नियम पढ़े हैं, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं कि पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ए स्क्वायर है और उसका स्क्वायर है, तो ए टू द पावर 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ए टू द पावर 4 तो है ही। ठीक, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। बी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हुआ, ये 2 का मल्टीप्लाई से, तो बी टू द पावर 4। बी स्क्वायर का स्क्वायर तो 2 इंटू 2 4, तो बी टू द पावर 4। अब इसको मैच कराइए। आप जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है।
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह ए स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, ए की जगह ए स्क्वायर है, इसको ए मानिए आप। ए की जगह ए स्क्वायर है, ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर, आप देखिए बी स्क्वायर स्क्वायर, तो ये बी समझ लीजिए, ये बी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। ये ए का मान है, ये बी का मान है, ए का मान ए स्क्वायर, बी का मान बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इस सर्व समीकरण के रूप में ऐसा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गए, दो फैक्टर हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आपकी समझ में बात आ रहा है ठीक से? ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कुछ क्वेश्चन उसके भी लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज, इनके फैक्टर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स हैं, उसमें से मैं इन 4 पार्ट्स को फैक्टर करूँगा, 4 पार्ट्स की फैक्टर करूँगा। इसमें 8 पार्ट्स हैं, 4 इस समय हम फैक्टराइज करेंगे, उनका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज। अब इसको देखिए आप, यहां देखेंगे आप 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और p किसका स्क्वायर है? p का। इसको लिख सकता हूं मैं 2p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर, 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। 2p का स्क्वायर कितना हुआ? 2p इंटू 2p, आप देखिए 2p इंटू 2p इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, और p का p से मल्टीप्लाई p स्क्वायर। ठीक हो गया, और 2p इंटू 2p कितना हो गया? 2p स्क्वायर, ये तो हुआ। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और ऐसी 3q स्क्वायर है, 3q स्क्वायर मतलब 3q इंटू 3q, तो 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो पूरा एक साल लिख लेता हूँ 3q का स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी आपको याद आ रही है? कौन सी सर्व समीकरण जो आपने पहले पढ़ी हैं वो आपको याद आ रही है? सोचिए। देखिए मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जानते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चाहे इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, एक ही बात है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा यदि लिखा हुआ है तो एक बार आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए ए प्लस बी, एक बार दोनों को माइनस कर लीजिए ए माइनस बी, और उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार दोनों का प्लस, दूसरे ब्रैकेट में दोनों का माइनस। तो देखो इसकी मैचिंग इससे कराइए, इसकी तुलना इससे कराइए। ए की जगह पे है 2p, ए की जगह पे क्या है 2p, और बी की जगह पे क्या है 3q। ठीक है ना? ठीक है, ए की जगह पे 2p, बी की जगह पे 3q। तो मैं 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो क्या करूंगा? एक बार दोनों को प्लस करूंगा, 2p प्लस 3q, एक बार प्लस होते हैं और एक बार माइनस होते हैं, इसका इसका माइनस, 2p माइनस 3q। ये हो गए फैक्टर। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको पहले और इसको बाद में, ऐसे रहने दीजिए। ऐसा लिखेंगे चाहे इसको पहले इसको बाद में लिखेंगे, एक ही बात है। तो ये फैक्टर हो गए 2p प्लस 3q। ठीक है डियर स्टूडेंट, 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q। ठीक हो गया। चलिए
अगला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसका सेकंड वाला पार्ट उसको देखते हैं। ध्यान से करिए, ये बहुत यूज़फुल है, ये बहुत काम आता है। अब आप देखो सेकंड वाला पार्ट देखिए, 63a² माइनस 112b²। 63 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 7 × 9a²। 7 9 63, मैंने इसके फैक्टर कर दिए 63 के, माइनस ये भी होगा 7 × ये b²। 16 7 जा 112, 16 5 से 16 6 96, 16 7 112। 112 112 को मैंने लिख दिया 7 × 16 और 63 को लिख दिया 7 × 9। 9 7 जा 63, 9 7 63 या 7 9 63, 16 × 7, 16 7 112। ऐसा मैंने क्यों लिखा? इस 7 कॉमन आ जाएगा। तो यदि 7 कॉमन आ गया, 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? 9a²। 7 बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा 9a² माइनस 7 बाहर ले लिए, यहाँ बचेगा 16b²। 7 बाहर ले लिया, क्या बचेगा? 9a² माइनस 7 बाहर ले लिया, क्या बचेगा? 16b²। ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू, अब मैं 7 एक ब्रैकेट और लगा देता हूँ, करली ब्रैकेट, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, मंझला कोष्टक। अब 9a किसका वर्ग है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 × 3 = 9, तो 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a², तो होगा 3a²। 3a² = 9a² माइनस 16 किसका स्क्वायर है? 4, तो 4b²। 4b² 16b² हो गया। 4b का स्क्वायर 16b² हो गया। अब किससे कंपैरिजन करेंगे? आप जानते हैं सिंस a² माइनस b² इज इक्वल टू a + b × a - b। a² माइनस b² बराबर a + b। एक बार प्लस होते एक बार माइनस होते हैं, वैसे ये है a² माइनस b²। इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे और एक बार दोनों घट जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू 7, एक बार दोनों को प्लस करिए 3a + 4b। ये तो रूल है कि a² माइनस b² होगा, तो एक बार a + b करिए और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b करिए। वैसे तो है भी, इसको a मानिए और इसको b मानिए, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो एक बार दोनों प्लस होंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों माइनस हो जाएंगे 3a - 4b। वही हो गए फैक्टर। इसको चाहे पहले लिखो, इसको चाहे बाद लिखो, इसका कोई अंतर नहीं आता है। ठीक हो गया? इसको चाहे पहले लिखो, इसको चाहे बाद लिखो, उससे कोई अंतर नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये फैक्टर हो गए 7 × 3a + 4b × 3a - 4b। ठीक है, चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तो बड़े आराम से करिए, ध्यान से करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रैक्टिस जब रहेगी तो खुद आइडिया समझ में आ जाएगी कि मैंने कौन सी आइडेंटिटी इस पे लगानी है। थर्ड वाला देखते हैं। 49x² माइनस 36। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। 7 स्क्वायर 49 है। 7 का वर्ग 49 है और x का वर्ग x² है, तो इसको लिखा जा सकता है 7x का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और x का स्क्वायर x² एक साथ। अरे किसका स्क्वायर है? माइनस ये है 6 का स्क्वायर। 6² = 36। 6 × 6 = 36। ठीक है,
तो अब आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे, ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी, ऐसी आइडेंटिटी पड़ी है। तो आप देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, एक बार दोनों प्लस होंगे, एक बार दोनों माइनस हो जाएंगे। तो 7x होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार दोनों प्लस होंगे क्योंकि स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, तो एक बार दोनों प्लस होंगे, जैसे इसमें है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों प्लस एक बार दोनों माइनस, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6, एक बार दोनों का प्लस और एक बार दोनों का माइनस, 7x माइनस 6, 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए डियर स्टूडेंट, फोर्थ वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। चौथा वाला जो है इसके कैसे फैक्टर करेंगे ध्यान दीजिए। फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, 16x टू द पावर 5 माइनस 144x क्यूब। 16 तो 4 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है। 144 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग 144, पर ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो 16 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। आधार समान है तो पावर प्लस हो जाती हैं, ठीक है, बेस सेम है पावर प्लस हो जाती हैं, एक्स टू द पावर 5। तो एक्स टू द पावर 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, माइनस 144 इंटू एक्स क्यूब, ये मल्टीप्लाई में तो है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है आप देखिए, एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा कितना, एक्स क्यूब बाहर ले लिया, यहाँ पर बचेगा 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब तो कॉमन आ गया, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक्स क्यूब बाहर ले लिया तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाहर आ गया तो 144। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 16 किसका वर्ग है, 4 का, 4 और एक्स स्क्वायर किसका वर्ग है, एक्स का, तो 4x का स्क्वायर माइनस ये किसका वर्ग है, ये है 12 का वर्ग। ठीक है, 12 का वर्ग 144, 12 का स्क्वायर 144 और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो 4x का स्क्वायर इतना हो गया। 4x का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4x का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4x इंटू 4x, और 4 से 4 मल्टीप्लाई 16 और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगाऊंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, एक बार दोनों प्लस हो जाते हैं और एक बार में माइनस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो वही तो है, ये स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर है, एक बार दोनों को प्लस करिए एक बार दोनों को माइनस करिए बस। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स क्यूब 4x का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस करिए एक बार दोनों को माइनस करिए, तो एक्स क्यूब दोनों को प्लस करेंगे तो 4x प्लस 12 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4x माइनस 12। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों प्लस होंगे एक बार दोनों माइनस हो जाएंगे। अब और भी आगे देखिए, और भी इसमें थोड़ा करने के लिए भी है, वैसे ही भी निकल गया फैक्टर, पर मैं कुछ और भी कर सकता हूं। आप देखिए एक्स क्यूब कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूं, 4x होता है 4 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 12 क्या होता है,
12 होता है 3 इंटू 4, ठीक है। अब वैसे लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, कर्ली ब्रैकेट, वैसे भी आप लिख सकते हैं 4x को 4 इंटू एक्स माइनस 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आप देखिए यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 दोनों जगह है, इंटू 4 कॉमन आ गया तो एक्स माइनस 3, 4 यहां भी 4 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3 इंटू यहां से 4 कॉमन आ गया। अच्छा यहां पर प्लस है डियर स्टूडेंट, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। 4 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 इंटू यहां से भी क्या कॉमन आएगा, देखो 4 यहां भी है यहां भी है, तो 4 बाहर ले लिया, ये हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 एक्स क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, 4 4 जा 16 एक्स क्यूब एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, तो ये फैक्टर हो गए 16, ठीक है डियर स्टूडेंट, 16 एक्स क्यूब एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये हो गए, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। अभी और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, उन्हें भी सॉल्व करेंगे जिससे आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है। थैंक यू।